नमस्कार, मैं हुमाना स्वागत करती हूँ द मूक नायक में। मैं अभी आई हुई हूँ खैबर पास की दलित बस्ती में, जहाँ पे सफाई कर्मचारी दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन सफाई कामगार यूनियन ने किया है। इस अवसर पे श्री भूप सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। श्री भूप सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु के बाद ही सफाई कर्मचारी दिवस मनाया जाने लगा। सन 1957 में जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पे गए थे, तब 31 जुलाई को श्री भूप सिंह जी की गोली लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ही सफाई कर्मचारी दिवस मनाया जाने लगा। सफाई कर्मचारियों के लिए श्री भूप सिंह जी की मृत्यु बहुत ही महत्वपूर्ण रही। उसके बाद वो एकजुट हुए अपने मुद्दों को लेकर और सरकार से अपनी मांगे भी मनवाई उन्होंने। सफाई कामगार यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि किस प्रकार आज भी आजादी के 75 साल बाद जब देश भर में अमृत काल मनाया जा रहा है, सफाई कर्मचारियों के क्या हालात हैं। उन्हें कहीं भी पक्की नौकरी नहीं मिलती, वो ठेके सिस्टम में काम करते हैं। देखिए, हमारी मुख्य मांग है कि सफाई का जो काम है, क्योंकि वो एक स्थायी काम है। जैसे किसी अस्पताल में डॉक्टर का ज़रूरत होती है, जिस तरह से स्कूल में शिक्षक की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इन सभी जगहों पर जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, दफ्तर हैं या निजी कार्यालय हैं, वहाँ पर रोज़ सफाई के काम की भी ज़रूरत होती है। तो उस तौर पर जब स्थायी काम कोई चीज़ है, तो उस काम के लिए नौकरी स्थायी क्यों नहीं है? जैसे आपने एक बार सफाई की, स्कूल की सफाई कर दी, तो क्या अगले दिन भी वो साफ रहेगा? तो यानी अगले दिन भी उसको फिर से साफ करने की जरूरत है। यानी आपको रोज सफाई कर्मचारियों की रोज सफाई के काम की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो स्थायी काम है उसमें सरकार स्थायी नौकरी दे, हमारी पहली मांग है। और दूसरी हमारी यहाँ से मांग है कि सभी सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि वो सामाजिक आर्थिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें ये जो सफाई के काम में लगे हुए लोग कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उन्हें विशिष्ट मजदूर का दर्जा दें, उन्हें विशिष्ट भत्ते दे, उन्हें एक्स्ट्रा वेतन दे। जो सामान्य तौर पर मजदूरों को वेतन भत्ता मिलता है, उससे ज़्यादा इनको भत्ता दे, वेतन दे, क्योंकि इस काम में ये केवल काम नहीं है, इसमें आप अपमान भी सहते हैं, इसमें सफाई कर्मचारी अपमान भी सहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि और हम देखेंगे सफाई कर्मचारी जो है वो ज़्यादातर सफाई कर्मचारी दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें विशिष्ट मजदूरों का दर्जा दिया गया और उनका जो न्यूनतम मजदूरी है वो 30,000 दिल्ली सरकार और भारत सरकार निर्धारित खोल दिया या उनकी गाड़ियाँ साफ़ करने लगे, तो उसमें हमको मना भी करेंगे तो फिर भी मजबूरी हमें करना पड़ता है। तो आप लोगों ने कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? मैडम, आवाज़ उठाई थी इसके खिलाफ, जिसने आवाज़ उठाई उसी को नौकरी से हटा दिया। मतलब एक डर होता है कि अगर हम अपनी मांग रखेंगे तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो और समस्या ये है कि जॉब है नहीं। हाँ जी। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जहाँ हम काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, वो वहीं के वहीं स्थायी रूप से वहीं लगे रहें और जो ये ठेकेदारी प्रथा है ये ख़त्म हो जाए और जो ये फालतू जो काम कराते हैं हमसे, सीवर हुआ या गाड़ी साफ करा रहे हैं पर्सनल काम में, ये सब हमारा बंद है। देश आजादी का 75वां साल मना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये देश का अमृत काल है, लेकिन क्या सफाई कर्मचारियों के जीवन में कोई बदलाव आया है? क्या दलित बस्तियों की स्थिति बदली है? तो इसका जवाब होगा नहीं। दलितों के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ आज भी वही अन्याय है। उनको आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता है, उनको उपेक्षाएं झेलनी पड़ती हैं, उन्हें उनके हक की चीजें नहीं मिलती हैं। हमने कई लोगों से बात की, कई कर्मचारियों से बात करी, उन्होंने कहा कि वो खुद सफाई कर्मचारी नहीं बनना चाहते थे, वो पढ़ना चाहते थे, लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति होना अच्छी होने की वजह से उन्हें इसी काम में आना पड़ा। और इस काम में भी जब हम आते हैं तो हमारे पास पक्की नौकरियां नहीं होती, हम ठेका सिस्टम में काम करते हैं, जहाँ ठेकेदार हर प्रकार का शोषण करता है। महिलाओं का शोषण अलग होता है, पुरुषों का शोषण होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में वो ठेका सिस्टम में काम करते हैं तो कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर, बड़े अधिकारी उनसे अपने घर तक का काम कराते हैं। उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं दी जाती, उन्हें
लोगों से बात करने की इजाज़त नहीं जाती। हम ऐसा कह सकते हैं कि आज भी हम जिस सभ्य समाज का जिक्र करते हैं उसमें दलितों की जगह नहीं है, हम उन्हें इंसान नहीं समझते हैं। तो कई लोग बड़े भावुक हो गए बात करते हुए, अपनी बातों को रखते हुए। काफ़ी सारी, जैसे अक्षय जी ने बताया, बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है सुबह के टाइम से ही। जैसे हमें ओवर टाइम नहीं दिया गया, ओवर टाइम का पैसा डिक्लेयर होता था लेकिन हम तक नहीं पहुंचता था। हमें देर रात तक काम कराने के लिए रोका जाना, भारी शिफ्टिंग, यहाँ तक कि अधिकारियों को घर तक हमें सफाई करने के लिए भेजा जाता था। घर की सफाइयाँ हमने करी हैं जाके, तो ये भी वहाँ भी जाके हमें एक कोने में बैठा दिया जाना कि एक घृणा टाइप का देखना। ये चीज़ें हमारे साथ शोषण शुरू से ही होते आया है। फिर हमारी टेंडर चले गया था ये सुलभ का, फिर हम लोग यूनियन के माध्यम से लड़े यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर हमने दोबारा अपनी नौकरियां हासिल करी। तो अब जाकर हमें थोड़ी सुविधाएं जो पीएफ और ईएसआई की जो है वो मिलने लगी है। तो अब जाके अब भी शोषण हमारा खत्म नहीं हुआ है। जैसे हमें भी बीच बीच में बैठने के लिए भी मना कर दिया जाता था, तो फिर हमने यूनियन से मदद ली और उनको मेमोरेंडम जमा कराया, तब जाके आज की डेट में थोड़ा बहुत हमें जो है कि सहूलियत और बैठने के लिए कुर्सियाँ मिलने लग गई, वरना हमें जमीन पे बैठने के मतलब आप लोगों को बैठने तक का अलाउड नहीं था। तो बहुत समस्या रही है हमारे साथ। 2015 से मतलब मैं कॉलेज में जब थी तब वहाँ पे जो सफाई कामगार थी, जो महिलाएं थी, उनसे ज़्यादातर मेरी बातचीत हुआ करती थी कि वो वहाँ पे काम कर रही हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो ऐसे ही करते करते एक बार अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन के दौरान वहाँ पहुँची, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे जो सफाई का काम करते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर, वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया बिना कुछ नोटिस दिए हुए। एक दिन के मतलब आज नोटिस आया, कल उनको जॉब पे नहीं जाना, और वो भी किसी सूत्रों के अनुसार उनको पता चला कि उनको नौकरी पे नहीं आना। वहाँ पे 20-20 साल से काम कर रहा है, वहाँ पे पूरी मतलब आधी उम्र सफाई के काम को दे दिया, यूनिवर्सिटी को साफ करने का उन्होंने पूरा उसमें मेहनत दिया, और उनको बिना कुछ बताए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये जानकर बहुत बुरा लगा कि जिस काम में जैसे हम पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, हमारे लिए स्थायी टीचर्स मुहैया कराए जाते हैं, प्रिंसिपल जो होते हैं वो भी परमानेंट जॉब में होते हैं, टीचर जो होते हैं वो भी परमानेंट जॉब में होते हैं। इस चीज़ को अगर सोचते हैं कि रोज़ पढ़ाना है तो इसमें परमानेंट जॉब होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि रोज़ सफाई का काम होता है, रोज़ अगर टॉयलेट साफ़ नहीं होगा तो वहाँ की जो टीचर जो पढ़ाते हैं उनके लिए दिक्कत भरा सफ़र हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए जो रोज़ साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, रोज़ यूनिवर्सिटी को चमकाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की स्थायी नौकरियां नहीं है। उन्हीं का स्थायी नौकरी ना होने के कारण बहुत सारी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। बेवजह उनको ऐसे ही ठेकेदारों द्वारा कुछ भी मतलब उनके साथ शोषण होता रहता है। उसका कोई शिकायत करने जाओ तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हम लोग किसी छात्र से बात कर लें या किसी अन्य लोगों से बात कर लें तो हमें डांट लगाई जाती है, या हम कहीं बैठ जाएं तो हमें डांट लगाई जाती है। किसी कारणवश हमने छुट्टियां कर ली तो हमें बिना बताए हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो हमेशा हमारे अंदर एक असुरक्षा का भाव बना ही रहता है कि हमारी नौकरी है या नहीं है। एक तो हम काम करते हैं बेहद असुरक्षित माहौल में सफाई का, जहाँ हमें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी चीज़ें का मुहैया नहीं कराया जाता है। हमें स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखना पड़ता है। ना तो हमें ईएसआई पीएफ जैसी सुविधाएं दी जाती हैं कि अगर हम बीमार हो गए तो हम अपना इलाज करा सकें। हर प्रकार का शोषण होता है ठेका सिस्टम में हमारे साथ, लेकिन सरकारें हमारी बात नहीं सुनती हैं। बेहद भावुक होते हुए एक कर्मचारी ने ये सब कहा। इस मौके पे कुछ छात्राओं ने बहुत ही सुंदर गीत गाए, कि दलित बस्तियों के क्या हाल होते हैं आज़ादी के इतने साल बाद भी। बहुत ही विषम परिस्थितियाँ मैं कहूँगा, जो मुझे लगता है हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनमें परिस्थितियों में काम करना हमें बहुत मुश्किल लगता है, और हमें ये लगता है काम करते हुए कि हमें बराबर सम्मान नहीं मिलता है, और हमें क्यों ऐसे देखा जाता है कि जैसे हम इस दुनिया के या हम भी इंसान नहीं हैं, हम दुनिया से अलग हैं। जी, उनकी दुनिया और आपकी दुनिया अलग है, वो लोग आपको ऐसे वो हमें व्यवहार करते हैं, और ऐसा वो
हमसे उस तौर पे इतना अच्छे से बात भी नहीं करते हैं कोई लोग जो पढ़े लिखे होते तो आप ठेका सिस्टम पे नौकरी करते हैं, जी जी। जो तो ठेका सिस्टम में आपके साथ किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? देखिए, मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 2014 में मैं आया काम करने, तो वहाँ काम करते हुए मुझे 8 साल हो गए हैं। तो 8 सालों के अंदर मैंने बहुत ही तरह की समस्याएं झेली हैं काम करते हुए। जैसे मैं जब सुलभ में आया तो उस टाइम हम लोगों को ये भी अधिकार नहीं था कि हम किसी से बात कर सके, और यहाँ तक कि हमसे इतना काम कराया जाता था कि हमें टाइम ही नहीं मिलता था, और 8 घंटे के बजाय 9 घंटे काम लिया जाता था। अगर 1 घंटा हम अब अपने आराम का, लंच का हमारा 1 घंटा अगर हम बैठ भी गए हैं तो उसमें सुपरवाइजर आके हमारे सर पे खड़ा हो रहा है और बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम काम करो। इतना काम कैसे करें, और एक्स्ट्रा काम, सीवर का काम हमारा काम नहीं है। सीवरों में हमारे लोगों ने घुस के काम किया है, प्लम्बर का काम किया है, छतों की सफाई की है, यहाँ तक कि अधिकारियों के जूते बर्तन भी हमारे लोगों ने धोए हैं। ऐसा ये धर्म है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान